Assalamualaikum folks. Hope you all are doing great. I'm also fine as usual. अपनी किताबों को टाइम दिया करें, खुद को टाइम दिया करें, मुस्कुराया करें। मुस्कुराने से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। तो चलिए, आज जुम्मतुल मुबारक है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीलॉग स्ट्रेट अवे विद सूरह कहफ, क्योंकि सूरह कहफ की बहुत ज़्यादा फजीलत है। एट द एंड मैं आपको बताऊं कि इस सूरत को पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया है और इस सूरत में कौन सी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا آبائهم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا أجبا إذ أوى الفتية إلى القيف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيا لنا من أمرنا رشدا فزربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونحسبهم أيقظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دقا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج من بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جميعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذي كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفهدنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم। तो सूरह कहफ की तिलावत हो चुकी है। सूरह कहफ में दो इंपॉर्टेंट ऐसे वाक़यात हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। शायद इसीलिए ये सूरत जुम्मा के दिन हमें पढ़ने को कही गई। इसमें एक वाक़या है जो जवानों का वाक़या है। कुछ जवान एक इलाके में रहा करते थे और वो खुदा के अलावा किसी को नहीं मानते थे। यानी इसमें तौहीद के जो इनामात हैं उन नौजवानों को दिए गए। फिर तो वो नौजवानों को बादशाह ने कहा कि मुझे सजदा कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम एक खुदा की इबादत करते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट वी बिलीव ऑन अ सिंगल एंटिटी, ऑन अ सिंगल गॉड, ऑन अ सिंगल अल्लाह। तो इस पे बादशाह ने उनको कहा कि इनको हिट ऑर्डर निकाला, इनको मारा जाए। फिर अल्लाह ताला ने इनको इल्हाम डाला कि आप भाग जाओ, एक गार में बैठो। तो उस गार में इनके साथ कुत्ता भी था। तो उस गार के अंदर ये जाके छुप गए। फिर कई सौ साल बाद अल्लाह ताला ने इनको जगाया। तो मकसद इसका यही है कि जो नौजवान थे वो तौहीद पे बिलीव करने वाले थे और अल्लाह ताला ने उनको उस गार से महफूज रखा और कुछ सौ साल, 300 और 9 साल तक अल्लाह ताला ने उनको हिफाजत में रखा। उनको नींद पड़ी, फिर अल्लाह ताला ने उनको जगा दिया और तब तक वो बादशाह का, उस मुशरिक बादशाह का नामो निशान भी मिट चुका था। तो कहफ कहते ही है गार को। वो गार में बैठे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने उनको 309 साल के बाद जगाया और कहा कि देखो, जो मेरी तौहीद पे मानने वाले होते हैं और मुझ पर बिलीव करने वाले होते हैं, उनको मैं किस तरह से नवाजता हूँ और उनकी हिफाजत में किस तरह से करता हूँ। और उनका प्रोटोकॉल अल्लाह ताला ने ये दिया कि उनका तज़किरा कुरान में किया और कुरान तो क़यामत के दिन तक पढ़ा जाएगा और उनका नाम भी क़यामत के दिन तक लिया जाएगा।
तो ये था मोरल ऑफ द स्टोरी। तो चलिए अब हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहले इससे पहले चाय का एक कप पीते हैं, फिर इसके बाद हम अपना रिवाइज करते हैं स्टार्ट। आज बीएड का एग्जाम भी खत्म हो गया। अब हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 को, एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का। चाय भी पीएंगे एक एक सिप, और इसके साथ ही रिवाइज भी। फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग। तो इसमें हमने पढ़ा कि सिंपली कि हंटिंग किस तरह से लोगों ने शुरू की। इससे पहले इस वाले चैप्टर में हमने देखा था कि लोग सिर्फ रिवर बैंक्स और फॉरेस्ट्स में रहते थे, और इसके बाद उन्होंने हंटिंग करना शुरू किया, एनिमल्स को पालना शुरू किया, और साथ ही साथ इन्होंने ग्रेन्स को, एनिमल्स को स्टोर करना शुरू किया, अर्दन पॉटर्स बना दिए, और इसी तरह से उनमें से ग्रेन्स को जमा करना शुरू कर दिया, ताकि फ्यूचर यूज़ के लिए वो ग्रेन्स उनको काम आ जाए। और इसी के बारे में, इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट केव्स के बारे में, भीमबेटका केव, कुरनूल केव एंड हंसी केव। इन केव्स के बारे में भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स उन्होंने शुरू किया। अब इससे पहले वो जानवरों को डरते थे, लेकिन अब उन्होंने डोमेस्टिकेशन, बाज़ाब्ता तौर पे जानवरों को पालना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि न्यू वे ऑफ लाइफ, स्टोरिंग, हार्वेस्टिंग इन्होंने शुरू की, स्टोरिंग इन्होंने शुरू की, फसल को काटना शुरू किया, उगाना शुरू किया और स्टोर करना शुरू किया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, उसमें देखेंगे क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।